पीनी शुरू कर दी है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी हूर को ससुराल भेज रहे हैं और कभी हूर को मैके वापस भेज रहे हैं। भाई इन लोगों ने तो इस कदर पागल कर दिया है कि कुछ समझ नहीं आ रही है। बस एक ही स्टोरी को घसीटे जा रहे हैं, कभी बेचारी उधर और कभी बेचारी इधर। बहरहाल फिर से ऐसा ही हुआ है। इनकी दोस्ती के बाद अब फिर से लड़ाई बढ़ गई है और तैमूर ने घर वापस हूर को भेज दिया है, जिसका सारा कारण फिर से दानी बन चुका है। अरे भाई दानी वापस क्यों आया था उनके घर? पता तो था कि ये सारे तमाशे चल रहे हैं और उनके घर में शदीद किस्म की लड़ाई है, फिर भी अंदर अपनी टांग अटकानी ज़रूरी थी। बहन को एक दफ़ा से फिर घर बिठाना ज़रूरी था। बहरहाल जी जैसे ही वो आता है तो लड़ाई शड़ाई झगड़े होते हैं ना, वहाँ पे काफ़ी शदीद किस्म के झगड़े हो जाते हैं, जिस पर तैमूर को गुस्सा आता है और कहता है जी चलो तुम अपने घर चलती बनो। जिस पर हूर तरले मिन्नत करती रहती कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन नहीं जी, फिर भी वो उसको उसके घर छोड़ आता है। उसकी सास कहती है अरे क्या कमबख्त हमारे सर पे पड़ गए। सही कहती थी मेरी नंद कि ये औरत जो है यानी कि हूर जो है कभी सुकून से नहीं हमें रहने देगी। उसकी माँ ने हर वक्त दानी को आगे कर करके हर चीज़ की तबाही कर दी है। तैमूर कहता है कि आइंदा से कोई भी इस हूर के बारे में मुझसे कुछ भी नहीं कहेगा और बेहतर यही है कि हूर का किस्सा यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि मज़ीद अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुझे अब हूर से शदीद किस्म की नफ़रत शुरू हो गई है और ये बात बिल्कुल तय है कि अब हूर इस घर में नहीं आ सकती इस दानी की वजह से। लेकिन जैसे ही दानी घर जाता है वहाँ पर अपनी बहन को कहता है कि मैं जाके ख़ुद उनसे माफ़ी मांगूंगा और उनको कहूँगा कि मेरी बहन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे तो इसका बाप कहता है कि तुम्हारे जाने से वो लोग ज़्यादा बिगड़ेंगे, मैं खुद जाऊंगा और जाकर उन लोगों से माफ़ी मांगूंगा। हूर कहती है कि मैं आपको इस तरीके से जलील होते हुए नहीं देख सकती। बहरहाल आप नहीं जा रहे क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग नहीं मानेंगे। भाई मैंने करतूत ही इस किस्म के किए हैं कि वो लोग मान ही नहीं सकते। बहरहाल आप देखेंगे उसका बाप ज़िद करके उसके साथ उसके ससुराल चले जाता है और कहता है कि मैं जाकर तैमूर से और उसके घर वालों से माफ़ी मांगूंगा और उनसे कहूँगा कि दानी की गलतियों की सज़ा इस हूर को ना दी जाए, क्योंकि हूर ने कुछ भी नहीं किया है। हर दफ़ा वो ही बेचारी पिसके रह जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों बेचारी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जी दानी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अपनी माँ से कहता है कि हर चीज़ की सज़ा मेरे ऊपर क्यों आ लिपकती है, आपका शोहर हर बात पर मुझे क्यों तजलील करता है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि आखिर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो घर जाती है, घर जाता है हूर को बाप लेके, तो कोई यानी कि मसला हल नहीं होता है और घर बेचारा निदामत होके आ जाता है। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि मैंने आपको पहले ही मना किया था कि वो लोग बहुत संगदिल हैं और वो कभी भी इस चीज़ की हामी नहीं भरेंगे। जिस पर उसका बाप कहता है कि तुम्हारा दिमाग फिर चुका है, देखो वो लोग संगदिल नहीं बल्कि हमारी हमाकतें हैं, जिसकी वजह से आज नौबत जहाँ तक पहुँच गई है। तुम्हारे बेटे की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और तुम सारा कसूरवार उन लोगों को ठहरा रही हो जिनका कोई कसूर ही नहीं है। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती कि आखिर तुम क्या चाहती हो। भाई छोड़ दो उनका किस्सा और दानी से कहो कि उनके घर जाना छोड़ दे। ये सारा कारनामा सरंजाम जो हुआ है तुम्हारे बेटे दानी की वजह से हुआ है और उसी की ही वजह से आज हूर इस घर में बैठ चुकी है। पीनी शुरू कर दी है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी हूर को ससुराल भेज रहे हैं और कभी हूर को मैके वापस भेज रहे हैं। भाई इन लोगों ने तो इस कदर पागल कर दिया है कि कुछ समझ नहीं आ रही है। बस एक ही स्टोरी को घसीटे जा रहे हैं, कभी बेचारी उधर और कभी बेचारी इधर। बहरहाल फिर से ऐसा ही हुआ है। इनकी दोस्ती के बाद अब फिर से लड़ाई बढ़ गई है और तैमूर ने घर वापस हूर को भेज दिया है, जिसका सारा कारण फिर से दानी बन चुका है। अरे भाई दानी वापस क्यों आया था उनके घर? पता तो था कि ये सारे तमाशे चल रहे हैं और उनके घर में शदीद किस्म की लड़ाई है, फिर भी अंदर अपनी टांग अटकानी ज़रूरी थी। बहन को एक दफ़ा से फिर घर बिठाना ज़रूरी था। बहरहाल जी जैसे ही वो आता है तो लड़ाई शड़ाई झगड़े होते हैं ना, वहाँ पे
काफ़ी शदीद किस्म के झगड़े हो जाते हैं, जिस पर तैमूर को गुस्सा आता है और कहता है जी चलो तुम अपने घर चलती बनो। जिस पर हूर तरले मिन्नत करती रहती कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन नहीं जी, फिर भी वो उसको उसके घर छोड़ आता है। उसकी सास कहती है अरे क्या कमबख्त हमारे सर पे पड़ गए, सही कहती थी मेरी नंद कि ये औरत जो है यानी कि हूर जो है कभी सुकून से नहीं हमें रहने देगी। उसकी माँ ने हर वक्त दानी को आगे कर करके हर चीज़ की तबाही कर दी है। तैमूर कहता है कि आइंदा से कोई भी इस हूर के बारे में मुझसे कुछ भी नहीं कहेगा और बेहतर यही है कि हूर का किस्सा यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि मज़ीद अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुझे अब हूर से शदीद किस्म की नफ़रत शुरू हो गई है और ये बात बिल्कुल तय है कि अब हूर इस घर में नहीं आ सकती इस दानी की वजह से। लेकिन जैसे ही दानी घर जाता है, वहाँ पर अपनी बहन को कहता है कि मैं जाके ख़ुद उनसे माफ़ी मांगूंगा और उनको कहूँगा कि मेरी बहन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे तो इसका बाप कहता है कि तुम्हारे जाने से वो लोग ज़्यादा बिगड़ेंगे, मैं खुद जाऊंगा और जाकर उन लोगों से माफ़ी मांगूंगा। हूर कहती है कि मैं आपको इस तरीके से जलील होते हुए नहीं देख सकती। बहरहाल आप नहीं जा रहे क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग नहीं मानेंगे। भाई मैंने करतूत ही इस किस्म के किए हैं कि वो लोग मान ही नहीं सकते। बहरहाल आप देखेंगे उसका बाप ज़िद करके उसके साथ उसके ससुराल चले जाता है और कहता है कि मैं जाकर तैमूर से और उसके घर वालों से माफ़ी मांगूंगा और उनसे कहूँगा कि दानी की गलतियों की सज़ा इस हूर को ना दी जाए, क्योंकि हूर ने कुछ भी नहीं किया है। हर दफ़ा वो ही बेचारी पिसके रह जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों बेचारी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जी दानी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अपनी माँ से कहता है कि हर चीज़ की सज़ा मेरे ऊपर क्यों आ लिपकती है, आपका शोहर हर बात पर मुझे क्यों तज़लील करता है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि आखिर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो घर जाती है, घर जाता है हूर को बाप लेके, तो कोई यानी कि मसला हल नहीं होता है और घर बेचारा निदामत होके आ जाता है। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि मैंने आपको पहले ही मना किया था कि वो लोग बहुत संगदिल हैं और वो कभी भी इस चीज़ की हामी नहीं भरेंगे। जिस पर उसका बाप कहता है कि तुम्हारा दिमाग फिर चुका है, देखो वो लोग संगदिल नहीं बल्कि हमारी हमाकतें हैं, जिसकी वजह से आज नौबत जहाँ तक पहुँच गई है। तुम्हारे बेटे की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और तुम सारा कसूरवार उन लोगों को ठहरा रही हो जिनका कोई कसूर ही नहीं है। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती कि आखिर तुम क्या चाहती हो। भाई छोड़ दो उनका किस्सा और दानी से कहो कि उनके घर जाना छोड़ दे। ये सारा कारनामा सरअंजाम जो हुआ है तुम्हारे बेटे दानी की वजह से हुआ है और उसी की ही वजह से आज हूर इस घर में बैठ चुकी है।